इसी विश्वविद्यालय से तो नीतीश कुमार भी निकले, लालू प्रसाद यादव निकले हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा केंद्र में क्यों नहीं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट बदल गया है। उनका इंटरेस्ट पूंजीपतियों के साथ हो गया है, उनका इंटरेस्ट आम इंसानों के साथ नहीं है। रोजगार केंद्र में क्यों नहीं रहता बिहार? रोजगार कैसे रहेगा? डोमिसाइल नहीं है। दूसरे स्टेट के लोग आके बिहार बीपीएससी के वैकेंसी में आ गए हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वो दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी कर रहे हैं। एक और नए नेता आए हैं, प्रशांत किशोर। उनका मैं बयान सुना तो उसमें ही कह रहे थे कि मेरे पास अम्बेडकर भी रहे, आरएसएस के भी लोग आए, गांधी भी रहे। कैसे संभव है? आरएसएस और गांधी। वो तो कहते हैं हम नेता है भी नहीं, हम बिहार का बेटा है। तो बेटा है, नेता है, ये तो लच्छेदार चीज कहने के लिए है। पॉलिटिक्स इज अबाउट टेकिंग डिसीजंस और अबाउट पॉलिटिकल पॉलिसीज। नीतीश कुमार कहते हैं हम लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत अच्छा किए हैं। लग रहा है आप? जब आपको सेफ्टी ही ना मिले कहीं पे तो आप उस स्कीम का क्या कीजिएगा? इस वक्त मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहां पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे साथ हैं। इनसे समझेंगे कि बिहार की सियासत भविष्य क्या लग रहा है। नीतीश कुमार ये दावे करते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो रोजगार को लेकर नीतीश कुमार क्या कुछ बेहतर कर पाए, शिक्षा को लेकर क्या कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन बिहार को लेकर युवा नेता के तौर पर जो तेजस्वी यादव दावे करते हैं, एक और नए नवेले नेता आए हैं प्रशांत किशोर, उनका राजनीतिक भविष्य क्या लग रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार दिव्यम है जी। इसी पटना विश्वविद्यालय का छात्र यहीं के छात्र हैं। तो एक छात्र के नाते क्या लग रहा है, बिहार में लग रहा है छात्रों के लिए रोजगार को लेकर बेहतर सरकार के पास कोई विजन है? देखिए, बिहार में रोजगार का जो सवाल है ना जी। वो लंबे समय से आप देखिए कि कई रिक्तियां खाली पड़ी हैं कई जगहों पर, लेकिन उस पर्याप्त जो वैकेंसी जानी चाहिए थी, आपके सामने सिर्फ दिख रहा है शिक्षक की वैकेंसी। उसमें भी सरकारें बदली, तेजस्वी और महागठबंधन की पूरी सरकार आई, उसके बाद उसके भी एक प्रयास रहे हैं, तो वो एक शिक्षकों की भर्तियाँ निकली। लेकिन वही शिक्षक भर्ती इसी भाजपा और जदयू की सरकार में लंबे समय से लंबित पड़ी थी। देखिए कि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उसके बाद और भी कई उनकी मांगें थी, उसको भी नहीं पूरा किया गया। आप जिस विश्वविद्यालय में खड़े हैं, इसी विश्वविद्यालय में 2003 के बाद से किसी भी कर्मचारी जो गैर शैक्षणिक कार्य करने वाले लोग हैं उनकी बहाली ही नहीं हुई है। तमाम चीज़ें जो हैं आउटसोर्सिंग से चल रही हैं। 20,000 रुपये आता है, 8,000 10,000 लोगों को मिलता है, बाकी के बीच की जो है प्रशासनिक अधिकारी खाते हैं और कंपनी वाले खाते हैं। तो बिहार में रोजगार का जो सवाल है वो लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि व्यापक पैमाने पर रोजगार हो। शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई, उसमें भी डोमिसाइल की मांग थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। सरकार डोमिसाइल लागू क्यों नहीं कर रही है बिहार में? बाकी राज्यों में तो है लागू। देखिए, बिहार सरकार की ये इच्छा शक्ति का मसला है और नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति का मसला है। ये लोग डोमिसाइल लागू नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये करना नहीं चाहते हैं। और बिहार की ये राज्यों की, बिहार के युवाओं की एक बड़ी मांग है। होना चाहिए, लागू होना चाहिए। बिल्कुल, डोमिसाइल यहाँ लागू होने चाहिए। बगल झारखंड में लागू है, असम में लागू है, कई सारे राज्यों में लागू है। और क्यों नहीं लागू होना चाहिए? यहाँ के जो, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य का जब निर्माण होता है तो वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के छात्र हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं, उसके निर्माण में कई सारी चीज़ों का योगदान होता है। अब उन्हें रोजगार मिलेगी, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? डोमिसाइल तो मान लीजिए झारखंड में लागू है, वहाँ इनको नौकरी मिलेगी नहीं, तो इनके अपने राज्य में मिले, यहाँ के लोग यहीं नौकरी करेंगे। इसी विश्वविद्यालय से तो नीतीश कुमार भी निकले, लालू प्रसाद यादव निकले हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा केंद्र में क्यों नहीं है इनकी? सवाल तो यही है ना कि जिस विश्वविद्यालय के दम पर, जिस छात्र राजनीति के दम पर ये लोग आज सत्ता को संभाल रहे हैं। नीतीश जी लंबे समय से बिहार में राज कर रहे हैं। इवन भाजपा के लोग, इसके कई सारे ऐसे नेता हैं जो इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ JP नड्डा यहीं के पढ़े हुए हैं और इसी विश्वविद्यालय को उन्होंने बर्बाद कर दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट बदल गया है। उनका इंटरेस्ट पूंजीपतियों के साथ हो गया है, उनका इंटरेस्ट आम इंसानों के साथ नहीं है, उनका इंटरेस्ट गरीब दलित वंचित तबके के जो लोग हैं उनके साथ नहीं है। तो कहते हैं हम छात्र हित की बात करते हैं। कहाँ छात्र हित की बात कर रहे हैं? लंबे समय से जिस छात्र संघ चुनाव के जीत करके आप लोग ऊपर गए हैं, जिस छात्र संघ चुनाव के, जिस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बदौलत, वही छात्र संघ चुनाव आप यहाँ नहीं करवा रहे हैं। 21 के बाद नहीं हुआ है, बिहार के विश्वविद्यालयों में नहीं करा रहे हैं। यहाँ के कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ कई सारी चीज़ें नहीं हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। पूरे भारत सरकार नई शिक्षा नीति के तहत NEP ये स्वच्छ भारत अभियान पढ़ा रही है, लेकिन आप एक बार घूम लीजिए, कहीं आपको एक डस्टबिन नहीं मिलेगा। तो लोग स्वच्छ भारत अभियान पढ़ के क्या करेंगे? तो बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है और वो पॉजिटिव बदलाव हो। वो बदलाव सिर्फ शिक्षा रोजगार के ही लिए नहीं, वो सामाजिक तौर पे भी आरक्षण के सवाल हैं, उसको एड्रेस करने वाले लोग आए सत्ता में और उसको ढंग से एड्रेस करने वाले लोग आए। इसके अलावा आप जो अन्य जो सवाल है रोजगार के अलावा, जो सामाजिक का लोगों की जो अस्मिता के सवाल है, उस अस्मिता को एड्रेस करने वाले लोग आए सवाल में, सरकार में। सांप्रदायिकता को भी कंट्रोल करने वाले लोग आए, मतलब बिहार को इस सांप्रदायिक रंग इसको नहीं मिले। ऐसे लोग बिहार में एक बदलाव के साथ सत्ता में आए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़। मेरा नाम प्रीति पासवान है।
मैं साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, जियोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो आपको बिहार में क्या मुद्दा लग रहा है बिहार की राजनीति को आप कैसे देख रही है? बिहार की राजनीति पे जितने भी हमारे नेता लोग हैं उन लोगों से यही मेरा कहना है कि आप जाति धर्म में चीज़ों को ना बांटें, और जाति एक मुद्दा नहीं है, जो कि यहाँ पे बिहार में मैक्सिमम यही होता है कि जाति को मुद्दा बना के यादव है, ये है, वो है, एक जाति क्रिएट की जाती है, गुट बनाया जाता है, जाति का गुट। उसको ख़त्म करके मुद्दे की बात करनी चाहिए और बच्चों की पढ़ाई की बात करनी चाहिए, और उसके साथ साथ फैकल्टी बच्चों की अच्छी हो, गवर्नमेंट में भी। बाहर में बिहार की एक छवि है कि बिहार में सब कुछ जाति से तय करता है, लोग अपनी जात को देखकर ही वोट डालते हैं, तो मुद्दों की बात कैसे होगी, फिर समाधान कैसे होगा अगर जात ढूंढ के वोट डालेंगे? इसके लिए तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग वोट दे तो जाति को तय ना करें, आप देखें कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता है आपका जो कि आपके प्रगति के लिए काम करता है, आप उनको वोट दीजिए। तो लड़कियों के लिए लग रहा है एक सुरक्षित स्टेट है बिहार, रोजगार के माध्यम से अगर देखा जाए, शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो? सुरक्षित तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए ठीक ठाक हैं, आगे ठीक होती रहेंगी। बस यही रिक्वेस्ट है कि लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़े, अपना योगदान करें, और लड़कियों को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लड़कियां रहेंगी पॉलिटिक्स में तभी तो वो समझेंगी कि हमारी परेशानियां क्या हैं और लड़कियों को आगे बढ़ाएंगी। बिहार में कोई ऐसी लीडर दिखती है, फीमेल लीडर, जो लगे इसके अंदर बहुत अच्छा विजन है बिहार को लेकर? अभी तो कोई फीमेल नहीं दिख रही हैं, लेकिन आने वाली फीमेल्स ट्राई करें। कोई आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं, मेरी नज़र में कोई अभी फीमेल में नहीं है। तो जो चिराग पासवान को लेकर क्या सोचती, लग रहा है कि वो एकदम विजन है उनके पास, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं वो? चिराग पासवान जी के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। एक युवा नेता है ना, अभी युवा है, वो भी युवा नेता है। वो लगातार अपने काम अच्छा कर रहे हैं और वो करते रहें, यही वो है, वो बेहतर है। रोजगार केंद्र में क्यों नहीं रहता बिहार में? रोजगार कैसे रहेगा? जैसे कि एक साथी ने बताया कि डोमिसाइल नहीं है, दूसरे स्टेट के लोग आके बिहार बीपीएससी के वैकेंसी में आ गए हैं और उन लोगों की तादाद ज़्यादा है। वो हैं किसी और स्टेट के और बिहार के स्टेट का डोमिसाइल बनवाया और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वो जाके गुजरात, बंगाल, दिल्ली और कहाँ दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को पढ़ाएं और यहाँ के और जगह डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसियाँ आती हैं, उसके बहालियाँ होती है और उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार में नहीं है, तो यहाँ के लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि गर्व की बात है कि बिहारी पूरे देश भर में जाकर काम कर रहे हैं। ये गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात तो तब होती कि अच्छे लेवल पे जाके काम करते हैं, वहाँ जाके मेहनत मजदूरी करते हैं और उन्हें मारा जाता है। एक बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बिहारियों को बुरी तरीके से पीटा गया था, तो ये कहाँ से गर्व की बात हुई? अच्छा, एक और नए नेता आए हैं, प्रशांत किशोर, जो युवा नेता कह रहे हैं कि वो जब जैसे अभी आपके साथी ने कहा कि सबकी बात होनी चाहिए, वो सबकी बात कर रहे हैं कि हम सबको उनका राजनीतिक हक देंगे, तो लग रहा है उनका कोई राजनीतिक भविष्य है बिहार में? हाँ, उनको मौका देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। मौका मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। विजन है बेहतर उनके पास? अगर वो कह रहे हैं कि मौका हर एक को, जैसे कि हमारे नीतीश कुमार जी हैं कि इतने सालों से सीएम बनते आ रहे हैं, तो बारी बारी सबको मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर की कोई वैचारिकता नहीं है, ठीक है, जिससे वैचारिकता नहीं है। बिल्कुल वैचारिकता, बताते हैं कैसे वैचारिकता नहीं है। कि इस हिंदुस्तान में अभी जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, जो अहम सवाल क्या है कि पूंजी का जिस तरीके से निवेश बढ़ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, अंधाधुंध पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, इस अंधाधुंध पैसे के खिलाफ ही तो पूरी लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर ले रही है, भाजपा तमाम चीज़ों को ये इकट्ठा कर ले रही है, पैसे के बल पर वो चुनावें जीत जा रही हैं, पैसे का अंधाधुंध फ्लो हो रहा है। और प्रशांत किशोर जी भी पूंजी के ऊपर उनका कोई स्टैंड नहीं है। बिहार के भीतर आरक्षण को लेकर उनका कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है। बिहार के भीतर रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन उस रोजगार में दलित पिछड़ों का क्या हिस्सेदारी रहेगी इसकी वो बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं सबकी बात कर रहे हैं। नहीं, सबकी बात नहीं न करनी है, बात हाशिए के लोगों की करनी है। बात उनकी करनी है जिनके पास संसाधनों पे कब्जा नहीं है, बात उनकी करनी है। आप पैसा लेकर के आए हैं और डिक्टेटरशिप की तरह चला रहे हैं, तो बिना वैचारिकता के कोई संगठन, कोई पार्टी नहीं चलती है। आप उनका एक मैं बयान सुन रहा था, उसमें ही कह रहे थे कि मेरे पास अम्बेडकर भी रहे, मेरे पास ये आरएसएस के भी लोग आए, गांधी भी रहे। तो कैसे संभव है? आरएसएस और गांधी, आरएसएस ने जिस गांधी की हत्या की, अब दोनों को एक साथ लेकर के आ रहे हैं, तो ये आरएसएस ने गांधी की हत्या की। गोडसे किस वैचारिकता का था सब लोग जानते हैं, किस संगठन से जुड़ा हुआ था सब लोग जानते हैं। तो जिस व्यक्ति, एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी के, आप कहते हैं कि मुझे आंदोलनों में विश्वास नहीं है और गांधी का तस्वीर लिए घूम रहे हैं, जिस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व आंदोलनों पर टिका हुआ है, अलग अलग किस्म के आंदोलनों पे, तो आप
पूंजी के ऊपर कोई स्टैंड नहीं ले गए हैं, बिहार की राजनीति को आप पैसे के दम पर कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, इसका चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट की तरह हम पैसा फेंके कि व्यक्ति बन जाए, ऐसे लीडरशिप तैयार नहीं होता है। उसके भीतर सामाजिक आंदोलन होते हैं, सामाजिक वैचारिकता की धाराएं होती हैं, ये तमाम चीज़ें करके किसी पार्टी का निर्माण करता है। ये इनके यहाँ नहीं है, ये कंसल्टेंसी चला रहे हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। ये कंसल्टेंसी के तौर पे चाह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, राजनीति बना लें, कुछ सीटें आज जीत लें, उस पर बार्गेन करें। तो ये जो ही इज़ नॉट अ लीडर, ही इज़ अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट। क्योंकि वो तो कहते हैं हम नेता है भी नहीं, हम बिहार का बेटा है। तो बेटा है, नेता है, ये तो लच्छेदार चीज़ें कहने के लिए है, लेकिन इसका विश्लेषण कीजिएगा तो ये अपने आप में नॉन पॉलिटिकल बयान है, नॉन पॉलिटिकल है। एकदम नॉन पॉलिटिकल है। बिहार को नेता की जरूरत है, बिहार में पॉलिटिक्स करने वाले लोग सत्ता पे आएंगे, नॉन पॉलिटिकल लोग क्यों सत्ता में आएंगे? वो बेटा का संदर्भ इसलिए देते, कहते हैं कि जो आपका करीबी होगा ना, दुख दर्द ज्यादा बेहतर समझ पाए। आप एनजीओ चलाइए, आप सामाजिक काम कीजिए। पॉलिटिक्स इज अबाउट टेकिंग डिसीजंस और अबाउट पॉलिटिकल पॉलिसीज, और उस नीति निर्माण में आप करेंगे घपला। उस नीति निर्माण में आप राजद को टारगेट कर रहे हैं। बिहार में लंबे समय से किसकी सत्ता है? नीतीश कुमार और भाजपा की सत्ता है। आप उससे तो बोल नहीं रहे हैं। भाजपा को कितना इन्होंने टारगेट किया? मोदी के आने के बाद देश के भीतर सांप्रदायिक भाजपा को भी टारगेट करते हैं ना। कितना किया है टारगेट? गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है और बिहार के मजदूरों को ट्रेन नहीं मिल रहा, तो भाजपा के लिए कह रहे हैं। संभल दंगा पे कौन बोलेगा? गुजरात दंगा पे कौन बोलेगा? बिहार के भीतर जो मस्जिदों में झंडे फहराए जा, इस पे कौन बोलेगा? गरे हुए मुर्दे उखाड़ेंगे, फिर वो तो नई राजनीति, नई विजन के साथ आया है ना। पुरानी बातें करेंगे तो फिर तो वही पुरानी राजनीति हो जाएगी। पुराना नहीं है, नए जो सांप्रदायिक चीज़ें हो रही हैं वो पुराना नहीं है। फिर वही सवाल है कि ये लोगों को ठगने आए हैं। आप बिहार में लंबे समय से भाजपा और जदयू की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया राष्ट्रीय जनता दल ने। आप सीधे कहिए कि भाजपा ने बर्बाद कर दिया बिहार को, एक स्टेटमेंट ये दे करके दिखाएं। वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 2014 में देश में जब सत्ता पर नरेंद्र मोदी आए और पूरे देश में तांडव मचाए हुए हैं, तो सबसे बड़ा योगदान उसने प्रशांत किशोर का ही है। उन लोगों में से हैं ये, जो भाजपा को सत्ता में लाने वाले लोगों में से हैं। तो इन पे भी तेजस्वी को भी हमने बनाया है। 2015 में हमने तय किया था तेजस्वी कहाँ से लड़ेंगे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लेकिन बात तो तेजस्वी नहीं कह रहे हैं। आप अपने तरफ से कुछ भी कह दीजिए, आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस बात को तो तेजस्वी ने नहीं कहा, राजद ने नहीं कहा। तो ये 15 में जो नीतीश के लिए आप कर रहे थे कैंपेन, तो आप पॉलिटिकल, देखिए आपको एक बना बनाया संगठन मिला, संगठन को आप मैनेज कर सकते हैं। आपके पास संगठन नहीं है, तो जिस पूंजी के इस्तेमाल से बिहार की राजनीति में, अब बताइए पैसे का इनके पास जिस तरीके से फ्लो है, कौन लोग हैं बिहार के जिनके पास पैसे हैं? कैसे हाशिए के लोग चुनाव लड़ पाएंगे? कोई दलित पिछड़ा कैसे चुनाव लड़ पाएगा? कहाँ से लड़ पाएगा? आप राजा हैं कि आप कहिएगा 100 करोड़ लोग चुनाव लड़ के आओ, मेरे पास गुलामी करो? तो ये पूरा इनका पूरा सेटअप जो है ना, ये पॉलिटिक्स को कॉर्पोरेटाइजेशन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये सक्सेसफुल नहीं हो। इतनी सारी समस्याओं पे हम लोग बात कर लिए, तो समाधान क्या होगा? कौन बेहतर विजनरी लग रहा है, जो लग रहा है कि ये बिहार का नया पार लगाएगा? बिहार में देखिए महागठबंधन की सरकार है, उसमें कई सारे लोग हैं, वामपंथी लोग भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं। बिहार में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में आजीविका आंदोलन चल रहे हैं, आशा आंदोलन चल रहे हैं, बिहार में आंगनबाड़ी का आंदोलन चल रहे हैं, बिहार में जितने भी आउटसोर्सिंग से काम करने वाले लोग हैं उनके आंदोलन चल रहे हैं, बिहार में आपके ये नाइट गार्ड का आंदोलन चल रहे हैं। तो इन आंदोलनों का एक प्रवाह है, और जो बेहतर वादे के साथ, जो बेहतर संकल्प के साथ आएगा, लेकिन भाजपा बिहार में नहीं आए तो ये बेहतर होगा। भाजपा गठबंधन नहीं लग रहा आरजेडी में तेजस्वी यादव के बाद कोई बड़ा लीडरशिप नहीं है, उन्हीं के आसपास पार्टी घूमती है। पार्टी एक लीडर से नहीं चलती है, उनके इस पास लीडर है, तेजस्वी को सेंटर करके वो लोग जीत रही है, और समीक्षा वो लोग करेंगे, इस कई सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि उनके साथ सहनी जी भी थे, एक बड़े चेहरा वो भी दिख रहे थे, सांसद उनके दिख रहे थे। उपचुनाव थे तो उपचुनाव में ठीक है, तेजस्वी में तो राजद के अपना किला ही गवा बैठी। हाँ, कई से हार गए। उपचुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं, उपचुनाव में कोई ट्रेंड काम नहीं करता है। उपचुनाव में अलग अलग सीटों के अलग अलग समीकरण काम करते हैं, और हमको लगता है कि उन समीकरण के सहारे 25 में फिर शायद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्रशांत किशोर की बात आप किए, प्रशांत किशोर अपने आप में विरोधाभास है। वो जो कहता है कि हम आंदोलन पे विश्वास नहीं करते हैं, और वो जो कि जिसकी पहचान सिर्फ आंदोलनों से है, चंपारण सत्याग्रह से है, उसका तस्वीर लगा के आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं। कितना विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। गांधी की तस्वीर के आगे शराब खुलवाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वैचारिक रूप से कोई वैचारिकता नहीं है उनमें, राजनीतिक वैचारिकता या नैतिकता कुछ भी कहिए। पैसों के दम पे राजनीति नहीं संभव है। हाँ, एक फ्लो मिलता है, लेकिन वो फ्लो आपके पास संगठन रहेगा तभी मिलता है। जैसे भाजपा के पास संगठन भी है और पैसा भी है, तो जीत रही है चुनाव में टिट्स पिट्स करके बहुत सारे। जो उपचुनाव के नतीजे आए, कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि भले ही जनसुराज जीता ना हो, लेकिन किसी को हरवा तो दिया, और ये नई वाली पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लग रहा है आपको?
वही भाजपा वाला बात आप कह रहे हैं। बंगाल में 77 को सीट लाए हम हारे कहाँ हैं? वही थूक के चाटने वाली बात है और कोई बात नहीं है सही में। बताइए आपका क्या नाम हुआ? अदिति। अभी यहीं की छात्र हैं। आप जी, कैसे देख रही है बिहार की राजनीति को? बिहार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है वो कास्ट है, और एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन कास्ट इन बिहार। हर चीज़ वोट देना या कुछ भी, इंसान यहाँ इलिटरेसी के कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार में लिटरेसी रेट कम है, तो लोग समझ से कोई स्टेप नहीं उठाते। वो लोग मतलब किसी कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इन सब को ही मतलब वो जाति बहुत हावी रहती है। बहुत बिहार में तो ये मुद्दों की बात कैसे होगी फिर चुनाव में अगर जात पे लोग वोट देंगे तो? यहाँ के लोग को एजुकेटेड होना पड़ेगा। कोई एजुकेटेड लोग ही नेता बनने के लायक है, लेकिन यहाँ पे इन्हीं सब कारण के कारण, इन्हीं सब वजह से नीतीश कुमार कहते हैं हम लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत अच्छा किए हैं। लग रहा है आपको हुआ है कुछ? सरकार स्टेप्स तो अच्छे उठाती हैं, महिला के लिए करते भी है, लेकिन जब आपको सेफ्टी ही ना मिले कहीं पे तो आप उस स्कीम का क्या कीजिएगा? लड़कियां सुरक्षित नहीं है बिहार में? जी नहीं, कहीं नहीं है, बिहार क्या कहीं पे भी नहीं है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए हैं, तो लग रहा है इसमें लड़कियों को भी मिला है या धरातल पर कोई ये हकीकत है? नौकरी तो मिल रही है, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन जो इस तरह का पॉपुलेशन है, और जो मेन प्रॉब्लम है वो इलिटरेसी है, इसके पीछे भी पॉपुलेशन के पीछे भी, इसके कारण जो अपॉर्चुनिटी है उसका थोड़ा कमी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जो अपना पक्ष रख रहे थे कि बिहार को लेकर कौन बेहतर भविष्य लेकर विजन के साथ चल रहा है। आप अपनी राय में जरूर बताएं कि बिहार का राजनीतिक भविष्य आपको क्या लग रहा है, या 2025 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।